देखिए बेटा, क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 में दूसरे वाले पार्ट से करा रहे हैं। यानी 3.3 का पहला वाला पार्ट पिछली वाली वीडियो में करा दिया है। अब आप दूसरे वाले पार्ट देखेंगे। यहाँ से क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाओ और उनको हल, यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से हल करना। यानी अस्तित्व का मतलब होता है यदि वो हल हो सकता है तो उसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन में यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक हो जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो हमें भिन्न के बारे में तो पता ही नहीं है, तो हम इसको मानेंगे। यहाँ पर माना भिन्न बराबर x/y। भिन्न का रूप क्या होता है समझो। भिन्न या परमेय संख्या दोनों की बात एक ही होती है बेटा। परमेय संख्या या भिन्न, इन दोनों की बात एक ही है। इनकी बात है कि p/क्यूब या अंश/हर। परमेय संख्या और भिन्न का रूप होता है p/क्यूब या अंश/हर, परंतु इसमें एक कंडीशन होती है कि हर इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, या फिर हर लिख दो, दोनों की बात एक ही है। यानी हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, या 0 से बड़ा हो या 0 से छोटा हो। अब आप आएंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कहा गया है इस प्रकार से, तो यहां पर लिखेंगे माना भिन्न बराबर x/y। हमने इस भिन्न को मान लिया है कि भिन्न का रूप है x/y अंश/हर। अब चलते हैं सवाल के अकॉर्डिंग। सवाल में क्या कहा गया है, यहाँ पर लिखेंगे प्रथम शर्त। पहली वाली शर्त में कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यानी अंश में कितना जुड़वा रहा है, एक, तथा हर में से एक घटा दें, यानी हर में एक घटाना है, तो भिन्न क्या हो जाती है, एक के रूप में बदल जाती है। तो जैसे थ्योरी वाले क्वेश्चनों में जैसे कहता है वैसे काम करते चले जाइएगा आप लोग। यानी अंश में एक जोड़ दो तो ये बन जाएगा x+1 अपॉन हर में से एक घटा दो y-1 बराबर 1। सवाल में ये कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दो, हर में एक घटा दो, तो कितना हो जाता है, एक के बराबर। अब आप इसके बट्टे एक मान लेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी, x+1 बराबर y-1। देखो अचर संख्या को अपनी तरफ, चर संख्या को अपनी तरफ, x y को उधर ले आओ तो ये बन जाएगा x-y-1 इधर आएगा तो माइनस x-y बराबर -2। 21 नंबर फर्स्ट आपने समीकरण नंबर 1 बना लिया ना। अब आप चलते हैं सेकंड वाली बात पर। यदि हर में एक जोड़ दे तो भिन्न कितनी हो जाती है, 1/2। यहां पर लिखेंगे सेकंड शर्त। सेकंड शर्त में क्या है, पहली बात तो भिन्न लिखो। भिन्न हमारे पास है x/y। फिर कह रहा है हर में एक जोड़ना है, हर यही तो है, एक जोड़ दो। भिन्न कितने के बराबर हो जाती है, 1/2 के बराबर। यही वाली बात है, क्रॉस गुणा कर दो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा 2x बराबर y+1। x को धर लाएंगे अपने पक्ष में, 2x - y बराबर 1। 21 नंबर सेकंड। अब आप यहाँ पर 21 फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे, वो भी कौन से वाले माध्यम से कह रहा है, ये यहाँ पर कह रहा है विलोपन विधि से। कौन सी वाली विधि से, विलोपन विधि। विलोपन का मतलब होता है एक पद को गायब कर देना, विलुप्त कर देना, हटा देना वहां से। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, तो यहां पर समीकरण नंबर 1 क्या है हमारे पास, x - y बराबर -2, ये है 2x - y बराबर 1। अब विलोपन विधि में हम लोग एक काम करते हैं कि चाहे तो हमारा x बराबर हो, चाहे हमारा y बराबर हो। अगर हम x को बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 21 नंबर फर्स्ट में आपको गुणा करना पड़ेगा, किससे, 2 से। सबसे अच्छी बात हमें मिल पा रही है कि y दोनों बराबर है, हल कर दीजिएगा। यहीं पर देखो ये दोनों धनात्मक है, ऋणात्मक ले लो,
ये तो ऋणात्मक है, धनात्मक ले लो, ये धनात्मक है तो ऋणात्मक। अब ये दोनों कट गए आपस में। देखो माइनस का कितना है हमारे पास 2 और प्लस का कितना है x, तो कितना बचेगा माइनस का x, माइनस एक्स बराबर माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3, दोनों कैंसिल हुए, x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 3। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास भिन्न थी उसका अंश कितना है 3। अब आप x का मान चाहे समीकरण नंबर 1 में लगा दो चाहे 2 में लगा दो, हम देख पा रहे हैं अगर हम समीकरण नंबर 1 में लगाएं तो कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। तो आप लिखेंगे यहां पर x का मान समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट क्या हमारे पास x माइनस वाई बराबर -2, तो यहां पर लिखेंगे 3 माइनस वाई बराबर -2। इस 3 को उधर ले जाएंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस वाई -2 -3 माइनस वाई बराबर -5, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई की वैल्यू कितनी आएगी बेटा हमारे पास 5। समझ गए आप लोग मेरी बात को? यानी हमने यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू निकाल ली है, भिन्न भी हमने x और y के पदों में माना है। तो भिन्न की कंडीशन क्या बनेगी, इसको हटा दीजिएगा। भिन्न हमारे पास थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भिन्न बराबर x अपॉन y, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। अब हमने क्वेश्चन को तो हल कर दिया, परंतु ये नहीं पता है कि क्वेश्चन हमारा सही है या गलत है, तो आप लोग उत्तर की जांच कीजिएगा। देखो पहली वाली कंडीशन में सवाल ये कह रहा था कि अंश में एक जोड़ दें हर में एक घटा दें, तो कितनी हो जाती है भिन्न 1 के बराबर। तो आप लोग अंश कितना है हमारे पास 3 और हर कितना है हमारे पास 5, तो 3 में 1 जोड़ो। पहली वाली कंडीशन 3 + 1 अपॉन हमारे पास हर कितना है 5, 5 में से 1 घटाओ। अब इसको आप हल करेंगे तो हल करने बन जाएगा 3 + 1 4 और 5 - 1 4, 4 बन जाए 4 बराबर 1। ये भिन्न किसके बराबर थी 1 के बराबर थी, ये हमने चेक कर लिया। अब आते हैं अगली कंडीशन पर। अगली कंडीशन में क्या कहा था सेकंड शर्त में, यदि अंश को तो यों का त्यों रहने देंगे, कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे, हर में 1 जोड़ेंगे तो भिन्न क्या हो जाएगी 1/2। आएंगे सवाल की तरफ। भाई अंश हमारे पास कितना है 3, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसमें 1 जोड़ना है, तो 5 + 1 3, 5 और 1 6, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, कितनी हो जाती है भिन्न 1/2। 1/2 ही है। हमने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन करने के बाद इसके उत्तर की जांच भी कर ली। अब हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो गया कि सवाल हमारा बिल्कुल राइट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखिए बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, और ऐसे क्वेश्चनों की एग्जाम में उम्मीद बनती है आने की। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु क्या है? देखो आयु संबंधी क्वेश्चनों बच्चों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए आप लोग थोड़ा सा अपने आप पर मैनेज करना सीखो। पहले आपको पता है इसका कॉन्सेप्ट समझो क्या होता है। मैंने ले लिया यहाँ पर वर्तमान, मैंने मान लिया यहाँ पर ये मेरा वर्तमान है, और इससे पहले को आप लोग पूर्व भी कहते हो। कभी कोई क्वेश्चन को पहले को पूर्व भी लिख देता है, और यहां पर लिख दीजिएगा आप लोग बाद, और यहां पर बेटा पश्चात लिख देता है। समझ गए आप लोग मेरी बात को? यहां मैंने वर्तमान लिया है, यहां मैंने पूर्व यानी पहले लिया है, यहां मैंने बाद यानी पश्चात लिया है। अब आप थोड़ा सा अपने आप पर मैनेज किया करो कि मैंने मान लिया कि मेरी प्रेजेंट टाइम की उम्र क्या है, मेरी प्रेजेंट टाइम की उम्र 27 ईयर है। समझ पा रहे हो? यानी प्रेजेंट में मैं अभी 27 वर्ष का हूं। प्रेजेंट में कितने वर्ष का हूं 27 का हूं। अब मेरी बात समझेंगे, 4 साल पहले या 5 साल पहले मैं कितनी उम्र का था। मैं यहां पर लिख के चल रहा हूं कि मैंने मान लिया 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले
मैं भी प्रेजेंट टाइम में कितनी उम्र का हूं, 27 का हूं। 5 वर्ष पहले कितना का हो जाऊंगा मैं, 22 वर्ष का। कितने का हो जाऊंगा, 22 वर्ष का। यानी हमें ये मालूम पड़ा वर्तमान से पहले के लिए जाते हैं तो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है ना। और यहीं पर मैं 5 वर्ष बाद, यहां पर लिखेंगे 5 वर्ष बाद। अब कोई पूछे कि 5 वर्ष बाद कितनी उम्र होगी, तो उम्र हमारी आगे बढ़ेगी ना। तो यहां पर कितना हो जाएगा बेटा हमारा, यहाँ पे 27 और 5 कितना होता है, 32। मैं यहां पर हो जाऊंगा 32 वर्ष का। तो हमें यहां पर एक बात का बोध ये होता है कि वर्तमान से पहले के लिए जाते हैं तो उम्र क्या हो जाती है, घट जाती है। आयु घट जाती है। किसमें, पहले के लिए। और बाद के लिए क्या हो जाता है, आयु बढ़ जाती है, आयु जुड़ जाती है। ये आपका रहा इस वाले क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट। आपको पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बच्चे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं समझते, उससे पहले उसको हल करने के लिए लग जाते हैं और वहीं पर वो गलत कर लेते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा कि जब हम वर्तमान से पहले आएंगे उम्र घटेगी और वर्तमान से बाद में जाएंगे तो उम्र बेटा बढ़ेगी। ये वाली बात आपको कस्टम अच्छी तरीका से पता होना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सबसे पहले 5 वर्ष बाद या 10 वर्ष पश्चात, उसको हम बाद में चलेंगे, पूर्व या पहले को बाद में हल करेंगे। पहले हम चलते हैं प्रेजेंट टाइम पर। कहां चलते हैं, प्रेजेंट टाइम पर। तो लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु। अब आप यहां पर मान लीजिएगा कि x वर्ष है। कितनी वर्ष है, x वर्ष है। अब कौन है, सोनू भी है। यहां लिखेंगे सोनू की वर्तमान आयु बराबर 22 वर्ष। ओनली केवल आप क्वेश्चन को पहले फुल स्क्रीन करके अच्छी तरह समझ लो, उसके बाद आप लोग उतारना हल करना सीख जाओगे। कोई भी आपके सामने समस्या छोड़ूंगा ही नहीं इस क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे बेटा, अब जो कंडीशन है उसको लिखो। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, इस वाले पार्ट को बाद में हल करेंगे, पहले यहां से यहां तक क्वेश्चन उठा लो आप लोग, इतना इतना पहले। यहां पे लिखेंगे 5 वर्ष क्या है, पूर्व, यानी पहले लिख दो और ब्रैकेट में लिख दो पूर्व। दोनों घटनाएं एक ही बात है दोनों की। 5 वर्ष पूर्व, एक साइड में लिख दो यहां पर नूरी और यहां पर लिख दीजिएगा आप लोग सोनू। हम पहले इनकी वर्तमान उम्र को एडजस्ट करेंगे। वर्तमान उम्र दोनों क्या है, इसकी x है और इसकी y है, यही दोनों बातें। अब ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, ये बताओ वर्तमान से पहले के लिए आएंगे तो क्या हो रहा है, हमारा घट रहा है ना। तो ये बन जाएगा हमारा x माइनस 5, x माइनस 5, और वो भी क्या हो जाएगा, y माइनस 5। इतनी बात आप लोग समझ गए। अभी ये दोनों बराबर नहीं है, अभी ये दोनों बराबर नहीं है, अब बराबर करेंगे। कह रहा है सोनू की आयु 3 गुनी थी। किसकी आयु थी, सोनू की। तो आप लोग यहां पर बराबर लगा देंगे और 3 से गुणा कर देंगे। ये आपकी बात पूरी सेट हो गई यहां पर। अब यहां पर इक्वेशन बनाओ आप लोग, ये बन जाएगा हमारा x माइनस वाई बराबर, गुणा करेंगे 3y माइनस 15। 4 अचर पद एक साइड में कर लो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ। तो ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, और ये माइनस का उधर जाएगा तो बेटा प्लस का। अब ये बन गया x माइनस 3y बराबर माइनस 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात क्लियर हुई आप लोगों की। अब चलते हैं इससे आगे। इससे आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात। अब पहले आप लोग पश्चात वाली घटना को लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे 10 वर्ष, 10
वर्ष बाद लिख दो और बेटा पश्चात को आप ब्रैकेट में बंद कर दो। तो हटा दें इस वाली बात को, चलो पश्चात ये लिख दिया हमने। अब उसके बाद में अब इसकी प्रेजेंट टाइम की उम्र रखो। पहले प्रेजेंट टाइम की उम्र कितनी है हमारी एक्स और इसकी कौन है बाई। तो यहां पर लिख दीजिएगा आप लोग नूरी और यहां पर लिख दीजिएगा आप लोग सोनू। दोनों को एडजस्ट कर दिया मैंने। यहां पर लिखेंगे एक्स है इनकी और इनकी क्या है बेटा बाई है। अब सवाल में क्या कह रहा है 10 वर्ष पश्चात। अब पश्चात के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं उम्र बढ़ रही है ना, तो यहां पर लिखेंगे एक्स प्लस 10, यहां पर लिखेंगे बाई प्लस 10। दोनों बात एडजस्ट कर दी। अभी ये दोनों बराबर नहीं है। अब सवाल में क्या कह रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी थी, 2 गुना इसको कर दो सोनू। अब ये दोनों कैसे हो गए बराबर हो गए। अब आप यहां पर मल्टीपल करेंगे इसे हल करेंगे, इस वाली बात को हम हटा देते हैं। अब आएंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा आप लोगों को, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। चार अचर पद एक साइड में कर लो, इस पद को धर लाओ, इसको धर ले जाओ। x माइनस 2y 20 माइनस 10, ये तो घट नहीं सकते हैं, इन दोनों घटा लो कितना रह गया 10। समीकरण नंबर सेकंड। अब आप लोग क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल कर देंगे और आयु निकाल लेंगे। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, हल कर रहे हैं हम यहां पर, तो हल करने पर हमारे पास दो समीकरण हैं x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 10। बहुत अच्छी बात हमें मिल पा रही है यहाँ पर। ये दोनों सेम पद हैं, ये दोनों भिन्न पद हैं, तो इसको हल कर लो। दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, दोनों कट गए। माइनस के 3 प्लस का 2 माइनस का 22, यहाँ पर कितना हुआ माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल, बाई की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब बाई मैंने किसको माना है, बाई मैंने माना है सोनू को। सोनू की उम्र कितनी आ गई 20 वर्ष, यानी सोनू की उम्र बेटा हमारे पास थी 20 वर्ष। अब चलते हैं इससे आगे। इससे आगे क्या करेंगे बाई का मान चाहे आप समीकरण नंबर 1 में लगा लो और चाहे आप समीकरण नंबर 2 में लगा दो। समीकरण नंबर 2 क्या हमारा ये वाला है, समीकरण नंबर हमारा 1 ये है। यहां पे लिखेंगे बाई का मान, बाई का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या हमारे पास x माइनस 3 इंटू बाई की वैल्यू कितनी है 20 बराबर माइनस 10, x माइनस 20 या 60 माइनस 10, इन भाई साहब को धर ले जाओ, माइनस के हैं प्लस के हो जाएंगे, प्लस का 60 है माइनस का 10 है, x बराबर 50, यानी 50 वर्ष निकल आई। किसकी आयु है ये नूरी की आयु है, और ये किसकी आयु है सोनू की आयु है। ये हमारे दोनों की आयु निकल आई। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उतारेंगे आप लोग, देखिए बेटा 3.3 दूसरे पार्ट का क्वेश्चन नंबर 3 है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये और अच्छा क्वेश्चन है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी हमें दो अंकों की एक ऐसी संख्या लेनी है जिसके अंकों का योग कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए। इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना व संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर जो पूरा क्वेश्चन डिपेंड है वो आपका है इकाई और दाई पर। सुनेंगे मेरी बात को, मैंने यहाँ पर मान ली संख्या, आप हमें बताएंगे यहाँ पर संख्या जो होती है उसमें इकाई दाई सैकड़ा दो जो भी आता है आप लोगों का। तो यहाँ पर बात चल रही है इकाई और दाई की ओनली केवल। तो मैं इसको कैसे मानूंगा, मैंने मान लिया बाई एक्स, क्या मान लिया बाई एक्स, यानी ये कौन है मेरा इकाई का अंक, ये कौन है मेरा दाई का अंक। बात समझ गया आप लोग। अब यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो इसमें लिखेंगे माना, माना इकाई का अंक,
इकाई का अंक बराबर x मान लीजिएगा आप लोग। फिर मानेंगे दहाई का अंक, दहाई का अंक बराबर बाई। अब यहां पर क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग एक बात उठाओ, क्वेश्चन को जल्दी हो जाएगा। अलग ये कि इस संख्या का नौगुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। भाई अंकों को पलटा जा रहा है, एक बार सीधा लिखा जा रहा है, दो संख्या बनेगी, तो यहां पर लिखेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या का मतलब ये है कि अगर हम अंकों की पलटा उल्टी ना करें, पलटा उल्टी न करें तो अंक क्या बनेंगे। और यहाँ पर पहले बोल रहा है कि अंकों का योग कितना है, 9 है, तो आप इसको बनाएंगे 10 बाई प्लस x। इसको मैंने इकाई माना, इकाई के स्थान पर, इसको मैंने दहाई माना, दहाई के स्थान पर है। अब लिखेंगे अंकों को पलटने पर, पलटने पर संख्या, यानी अगर अंकों को पलटा जाएगा तो संख्या क्या हो जाएगी, यानी ये इकाई है तो कौन बन जाएगा, दहाई, और दहाई है तो कौन बन जाएगा, इकाई। तो ये बनेगा 10x प्लस बाई। यही वाली बात बनेगी आप लोगों की। अरे यहाँ पर सुन लीजिएगा आप लोग, जैसे मैंने यहाँ पर संख्या को वास्तविक संख्या मानी है मैंने 10 बाई प्लस x, इस पे आप लोग मन जाइएगा। हम ओनली केवल वो बात देखेंगे, इकाई और दहाई दोनों को जोड़ रहे हैं, जोड़ने में कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। अब इनको पलट दीजिएगा, तो पलटने पर ये कौन है, इकाई है, तो कौन बनेगा, दहाई, तो ये बन जाएगा 10x प्लस बाई। ये वास्तविक संख्या है और ये पलटने पर बाद में बनी हुई संख्या है। आगे चलते हैं, अब लिखेंगे क्वेश्चन की शर्त। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्न मतलब जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे चलिएगा आप लोग। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, पहली वाली शर्त में, पहली कंडीशन में क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये यूं कह रहे हैं कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। भाई दो अंकों की संख्या मैंने क्या मानी है, x प्लस बाई, तो ये बनेगा x प्लस बाई बराबर 9। इसको आप दे दो 2100 नंबर फर्स्ट। अब आप चलते हैं आगे। आगे भाई साहब कह रहे हैं संख्या का 9 गुना। अब यहां पर लिखेंगे सेकंड शर्त, सेकंड शर्त। सेकंड शर्त में क्या लेंगे, यहां पर लिख दो वास्तविक संख्या, यहां पर लिख दो पलटने के बाद संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और यहां पर लिख देंगे बेटा बराबर में पलटने पर संख्या, पलटने पर संख्या, यानी अंकों को पलटने पर, ठीक है ना। अब वास्तविक संख्या क्या थी हमारे पास, 10 बाई प्लस x, अंक पलटे थे तो क्या बनी, 10x प्लस बाई, यही है। अभी ये दोनों बराबर नहीं है, इस संख्या का 9 गुना, यानी इस संख्या का कितने कह रहे हैं भाई साहब, ये 9 गुना कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना, यानी यहां से क्वेश्चन उठाया, इसका 9 गुना कर दिया। अब क्वेश्चन उठाएंगे यहां से अंकों से पलटने पर, कितना कह रहा है, 2 गुना कह रहा है। अब ये दोनों कैसे हुए आपस में बराबर, गुणा कीजिए, 90 बाई प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2 बाई। पदों को एक अलग अलग कर लीजिएगा आप लोग यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा आप लोगों का, यहाँ पर ये बनेगा, इस संख्या को कहाँ गया, ये बाई है, इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा हमारे पास 9x और माइनस का 20x बराबर 2 बाई माइनस का 90 बाई। बेटा 9 में से 20 गया, माइनस का 11x बराबर माइनस का 88 बाई। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 11 8 88, x बराबर निकल आया हमारे पास 8 बाई। क्या आ गया, 8 बाई। अब 8 बाई आने पर आप चाहो तो इसको धर ले, आप बराबर 0 कर दो, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 सबसे सहूलियत वाली बात में पल्ले पड़ चुकी है कि x की वैल्यू कितनी है, 8 बाई है ना, तो समीकरण नंबर 1 में लगा दीजिएगा आप लोग। यहां से आपके दोनों संख्या निकल आएंगी, x का मान समीकरण 1 में
समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है मेरे पास, x प्लस वाई बराबर 9। तो x की जगह क्या लगाएंगे, 8y। 8y प्लस वाई बराबर 9। कितना हुआ बेटा ये, 9y बराबर 9। दोनों कैंसिल हुए, y बराबर आ गया 1। अच्छा y बराबर 1 आ गया। y मैंने माना क्या था, दाई का अंक माना था। चलो अब निकाल लो, किसका मानेंगे आप लोग, इकाई का अंक। और निकालो तो y का मान समीकरण नंबर 2 में लगा दो। y का मान समीकरण सेकंड में, समीकरण सेकंड क्या है, x बराबर 8, y है ना, y की वैल्यू 1। x बराबर निकल आया कितना हमारे पास, 8। हमारी ये दोनों वैल्यू निकल आई आप लोगों की। अब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलने का मतलब यहाँ पर ये है कि पहले एक संख्या बनाओ वास्तविक। यहाँ पर लिखेंगे वास्तविक संख्या। अब लिखेंगे बेटा यहाँ पर वास्तविक संख्या का मतलब ये क्या होता है, इकाई दहाई के अकॉर्डिंग। भाई यहाँ पर आप लोग बनाएंगे, कहां गया, इकाई का अंक कौन है हमारे पास, 8। दहाई का अंक कौन है हमारे पास, 1। तो हमारी संख्या क्या होती है, इकाई और दहाई। तो ये पहले बन जाएगा आप लोगों का 18, इकाई और दहाई। अब इनको पलटो, पलटने पर, पलटने पर कितना हो जाएगा, 81। हमारे पास दो संख्याएं थी, 18 और 81। यही आपका आंसर हुआ। अब क्वेश्चन को हल कैसे करें, अब इसको बात समझो, जांच कैसे करें। जांच करने का मतलब क्या है कि दो अंकों का योगफल कितना होना चाहिए, 9। अंकों का योग करना बेटा, 9 ही बैठ रहा है आप लोगों का, 9 बैठ रहा है। अब इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, और अंकों को पलटने पर बना 2 गुना। देखेंगे यहाँ पर आप लोग कि वास्तविक संख्या हमारे पास, इस वाले क्वेश्चन को ये तुलना करनी है तो आप यहाँ पर पुट कीजिएगा। वास्तविक संख्या कितनी है हमारे पास, 18, और पलटने पर कितनी बन रही है हमारी, 81। अब मुझे ये बताओ कि यानी कि अब जांच कीजिएगा, देखो वास्तविक संख्या कितनी है, 18, और पलटने में संख्या कितनी बन रही है हमारी, 81। अब भाई साहब ने क्या किया, वास्तविक संख्या कितना होना चाहिए, 9 गुना। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग, तो इसमें कितने से गुणा करेंगे तो 9 गुना बन जाएगा, ठीक है ना। और इसमें कह रहा है पलटने पर 2 गुना, पलटने पर 2 गुना। देखो यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा था, वास्तविक संख्या हमारे पास 18 है और अंक पलटने पर कितनी हमारे पास, 81 है। इसका 9 गुना करना बेटा, और इसका 2 गुना कर दो, तो ये कैसी हो जाती है, बराबर। 18 नंबर कितना होता है, 162, और 81 दूनी कितना होता है, 162। दोनों बराबर है ना, यही आपके उत्तर की जांच है। इससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए बेटा, दूसरे पार्ट का चौथा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल है ये। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। बहुत अच्छा सवाल है। इस क्वेश्चन का पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, इसमें छुपा क्या हुआ है। देखो कहने का मतलब ये है कि एक लड़की मीना है, ये कोई एक लड़की मीना है और ये बैंक गई हुई है। बैंक से इसने प्राप्त किए हैं 2000 रुपए। ये बैंक गई और इसने बैंक से 2000 रुपए निकाले हैं। 2000 रुपए निकालने के बाद में जो बैंक का खजांची था उसने 50 और 100 दो प्रकार के नोट दिए हुए हैं। सुनेंगे आप लोग मेरी बात को। जैसे ये बैंक गई, बैंक जाने के बाद इसको नोट मिले दो प्रकार के, एक तो 50 के नोट मिले हुए और 100 के नोट मिले हुए हैं। सुन लिया मेरी बात को, यानी 2000 रुपए टोटल निकाले थे उसने। यहाँ पर मिले 50 का नोट मिला है और यहाँ पर मिले 100 के नोट। समझ गए आप लोग मेरी बात को। अब समझने के बाद में टोटल जो नोट थे वो कितने थे, 25। यानी टोटल नोटों की संख्या कितनी थी हमारे पास, 25। इन दोनों को मिलाकर के टोटल नोट कितने थे, 25 थे। यहाँ पर नोटों की संख्या, टोटल नोट कितने थे हमारे पास, 25। 2000 में से 50 और 100 के नोट दिए हुए। अब आप क्वेश्चन की तरफ, अब हमें न तो 50 के नोटों की संख्या पता है, न हमें 100 के नोटों की संख्या पता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे
माना 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या, यहां पर मान लीजिएगा आप लोग x। जब भाई पता ही नहीं है तो x तो मानना ही पड़ेगा हमें। यहां पर मानेंगे 100 के नोटों की संख्या। क्या मान ली मैंने भाई? मैंने माना कि हमें जब 50 के नोट थे वो कितने मिले x, और 100 के नोट कितने मिले y। अब यहां पर देखो टोटल रुपया कितने निकाले थे उसने 2000, और 2000 में नोट कौन कौन से शामिल थे 100 और 50 के। यहां पर लिख दो प्रथम शर्त। पहली शर्त में लिखेंगे 50 का नोट मिला है और 100 का नोट मिला है, दोनों को मिलाकर कितने रुपए मिले हम लोगों को 2000। समझ गए? इन दोनों में कितना कॉमन है 50। ये बन जाएगा x प्लस 50 दूनी 100, कितना है बराबर में 2000 है। 0 से 0 काटो, 5 से काटो 20 को 4 बार, यानी x प्लस 2y बराबर मिल गया हमें 40। इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिएगा। बात क्लियर हुई? अब भाई साहब अगली वाली कंडीशन क्या कह रहे हैं कि मीना ने कुल 25 नोट लिए। कितने नोट लिए 25। यहां पर सेकंड शर्त लिख दो, कुल नोट कितने 25, 50 के नोट x तो 100 के नोट y, तो यहां पर ये बन जाएगा x प्लस y बराबर 25। समीकरण नंबर सेकंड। अब आप यहां पर समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल कर लीजिएगा। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करेंगे आप लोग। यहां पर हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 25 और x प्लस 2y बराबर कितना बेटा 40। भाई तीनों पार्ट ही धनात्मक हैं, और सबसे अच्छी बात मिली x यहां भी है, x यहां भी है। धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक और ऋणात्मक, तीनों जब ऋणात्मक हो तो क्या लिख देंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे बेटा घटाने पर। अब क्या करेंगे इन दोनों से ये दोनों कटा। देखो माइनस का बाई है प्लस का, माइनस का 2y है प्लस का बाई है, माइनस का बाई कितना बचा माइनस का यहाँ पे बचेगा 15 आप लोगों का। अरे भाई घटाएंगे 15 बचेगा, इससे ये कैंसिल। बाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 15। यानी बाई क्या माना था मैंने 100 के नोटों की संख्या। जब 100 के 15 नोट हैं तो कितना हुआ 1500 हुआ आप लोगों का। अब चलते हैं आगे, लिखेंगे बाई का मान, समीकरण नंबर इसको हटा दीजिएगा। बाई का मान समीकरण चाहे 1 में लगा लो 2 में लगा लो। बाई का मान समीकरण 1 में लगा दीजिएगा आप लोग। समीकरण 1 क्या है हमारे पास में x प्लस 2y, यानी x प्लस 2 इंटू बाई की वैल्यू कितनी है 15 बराबर 40। x प्लस 15 दूनी 30 बराबर 40। इसको उधर ले जाएंगे -10, यानी x की वैल्यू कितनी मिली हम लोगों को 10, y की वैल्यू कितनी मिली हम लोगों को 15। अब हम यहां से ज्ञात कर सकते हैं कि 50 के नोट कितने थे हमारे पास 10 थे ना, तो कितना बन जाएगा 50 गुणा 10 कितना होता है 500, और 100 के कितने थे मैंने 15, ये बन गया 1500, और 500 और 15 जोड़े कितना हो जाएगा 2000। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इससे अगला। देखो बेटा क्वेश्चन आपका है दूसरे का लास्ट पार्ट है। ये लास्ट पार्ट में क्या कह रहा है क्वेश्चन में, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया एक नियत है, चलो, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए हैं, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया और अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। देखो इस वाले क्वेश्चन में बहुत अच्छी बात क्या है, पकड़ने वाली बात ये है, उन्होंने एक अपनी कंडीशन रख दी है कि प्रथम 3 दिनों तक कितना क्या रहेगा नियत, यानी प्रथम 3 दिनों तक नियत किराया रहेगा,
और 3 दिन के बाद जैसे ही दिन बढ़ाएंगे वैसे ही अतिरिक्त किराया लगेगा। इसका पहले आप लोग कॉन्सेप्ट समझो, क्या कॉन्सेप्ट है सवाल का। यहां पर आप लिखेंगे किराया, देखो किराए में एक लिमिट है आप लोगों की। जैसे हमारे घर पे घर परिवार में कोई भी फंक्शन होता है तब हम आप लोग टेंट का जो भी सामान वगैरह लाते हो तो उसमें एक कंडीशन होती है, 24 घंटे तक 36 घंटे तक नियत किराया रहता है। उसके बाद में दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो उनका किराया बढ़ जाता है। सेम उसी प्रकार प्रथम 3 दिनों तक किराए की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन में कह रहा है कि जो नियत किराया है यहां पर 3 दिनों का नियत किराया है, 3 दिनों का नियत किराए की बात चल रही है। 3 दिनों तक जैसे उन्होंने बताया होगा उस हिसाब से लगेगा। अब 3 के बाद में 3 दिनों के बाद 3 दिनों के बाद अब यहां पर काम कौन करेगा? अतिरिक्त। भाई मैंने मान लिया कि मैं कोई भी सामान लाया, मैंने मान लिया कि मैं एक सामान लेके आया ये किराए पर, तो इसमें मैं लेके आया हूं। देखो बेटा अब चलते इसको आगे देखेंगे। यहां लिखेंगे माना 3 दिनों का नियत किराया, माना 3 दिनों का नियत किराया, 3 दिनों का नियत किराया बराबर कौन काम करेगा? हमारा एक्स। मैंने मान लिया कि 3 दिन तक हमें एक्स रुपया देना पड़ेगा किराए का। अब आते 3 दिन के बाद अतिरिक्त किराया वाई, 3 दिनों के बाद 3 दिनों के बाद अतिरिक्त किराया, 3 दिनों के बाद अतिरिक्त किराया क्या मान लिया मैंने? 22 रुपया। समझ गए आप लोग मेरी बात को? अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। यहां से क्वेश्चन को यहां से उठाओ आप लोग। 3 दिनों का नियत किराया तथा उसने उसके बाद प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया है। सरता ने 7 दिन, जो क्वेश्चन यहां से उठाओ, सरता ने 7 दिनों तक, अब ये बताओ 7 दिन तक बुक उसने रखी है और 3 दिन का नियत किराया है, तो अतिरिक्त में कितने दिन का लगेगा? 4 दिन का। भाई ये 7 दिन तक इसने यूज किया है किताब को, ठीक है ना। अब इसमें 3 दिन का नियत है तो 7 में से 3 गए कितना होता है? 4। तो 4 कौन हुआ? अतिरिक्त दिन है नहीं। तो इसकी पहली कंडीशन बनेगी, प्रथम शर्त लेंगे यहां पर, प्रथम शर्त बराबर x प्लस 4y कितने रुपए देती है? ये 27 रुपए अदा करती है। समीकरण नंबर 1। आगे, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक, कितने दिनों तक है? 5 दिनों तक है ना। अब 3 दिन के लिए नियत है, 3 दिन के लिए नियत है, कितने दिन रखी है? 5 माइनस 3, 2 दिन का किराया लगेगा अतिरिक्त इस वाले पे, यानी 3 में 5 में से 3 गया 2, 2 दिन का लगेगा अतिरिक्त किराया। अब सेकंड शर्त लिखेंगे यहां पर, सेकंड शर्त x प्लस 2y बराबर 21 रुपए का कर रहा है। यहां पर समीकरण 2 बने, यहां पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, तो आप लोग यहां से आइए इसको हटा दीजिएगा, इसको हटा देंगे बेटा। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, हल करेंगे तो ये हमारे पास x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21। हल करने के लिए x की दोनों वैल्यू बराबर हैं, ऋणात्मक दोनों पॉजिटिव है, ऋणात्मक दोनों पॉजिटिव है, ऋणात्मक, ये कट गया।
4 में से 2 गया 2/, 27 में से 21 गया 6 और y बराबर निकल आएगा 3, यानी 3 रुपया। अब भाई किसको माना है मैंने? 3 दिन के बाद अतिरिक्त किराया, यानी अतिरिक्त किराया कितना निकल आया? 3 रुपया। अब भाई का मान लगा दो आप लोग समीकरण किसी में अभी। बाई का मान समीकरण कौन सा में लगाओ? पहले ना तो कुछ में लगा दो आप लोग। बाई का मान समीकरण 1 में लगा दो सर। तो x प्लस कितना है यहाँ पर? 4y है ना, तो 4 इंटू 3 27, 4 3 या 12, 27, 27 माइनस 12 कितना बचेगा आपका यहाँ पर? यानी कि 5 और 1, यानी यहाँ पर आपका निकल आएगा 15 रुपया। क्या निकल आया? 15 रुपया। यानी 3 दिनों का जो नियत किराया चल रहा था वो था 15 रुपया, और जो 3 दिन के बाद में किराया था वो कितना था? 3 रुपया। और ये कितना निकल आया आपका? 15 रुपया। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही बात पूछी गई है, नियत किराया और अतिरिक्त किराया। यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लोग नियत और यहाँ पर लिख दीजिएगा अतिरिक्त। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। यहां तक आपकी 3.3 फिनिश हो जाती है। इसके बाद आते हैं आप लोगों को 4.1 पे अगली एक्सरसाइज।